इनका नाम है कारी अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने जीता गोल्ड मेडल, वो भी बॉडी बिल्डिंग में। ये कारी साहब बच्चों का मदरसा पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं और इमामत भी करते हैं। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें। आमतौर से आपने जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको मदरसे में पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर का शौक़ था भाई साहब को और इन्होंने अपनी बॉडी बढ़िया तरीके से बनाई। फ़िलहाल स्टेट लेवल पे गेम खेल करके आए हैं भैया और इन्होंने गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता है। बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? नाम कारी अब्दुल रहमान साहब है जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाता था, अब से पहले मेरठ रहा हूँ जी मैं 2 साल मस्जिद में। वहाँ रहते रहते मुझे पहले से बचपन से शौक़ है, मैं पहले से ही करता था इस काम को और वहाँ रहते रहते भी मैं करता था। वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया है, फिर उसके बाद मैं गाँव में आ गया। मस्जिदों में और मदरसों में थोड़ा मेरा मन नहीं लगता था। क्यों मन क्यों नहीं लगता था? बस मेरा मन इसलिए नहीं लगता था कि घर पे ज़्यादा जी लगता था जी, घर माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है तो इसलिए बाहर मैं रहा नहीं, गांव में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बाहर गया जी। फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं गांव में आया, छोटी सी मैंने एक दुकान कर ली, फिर गांव में आके यहाँ फिर यहीं रहते रहते एक पास में पड़ता है पिठलोकर, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 4 महीने मैंने बीच में गैप भी लिया है, रमज़ान आ गए थे उसकी तैयारी की है। फिर मैंने रमज़ान मेरठ में कुरान सुनाया है, 3 दिन का वहाँ कुरान सुनाया। फिर वहाँ से आने के बाद में बकराईद तक मेरा मिशन नहीं बना, फिर मैं वहाँ जिम में जा नहीं पाया। फिर वहाँ से आने के बाद एक बुढ़ाने के हैं जी उस्ताद हैं हमारे, वहाँ भी थोड़े दिन किया है मैंने ये काम। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गेम है, उसकी तैयारी कर लो आप। मैंने वहाँ उसकी तैयारी की, तो उसके बीच में मैंने जो उनका फ़ोन आया था, जब भी मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अच्छा, जो उन्होंने खाना पीना कैसे छोड़ दिया? वो मैंने जब ही 1 महीना पहले रोटी छोड़ दी थी जी, बिल्कुल। अच्छा, रोटी नहीं खाई मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उस्ताद बताते रहे ऐसे ऐसे मैं करता रहा। उसके बीच में मैं एक टाइम बुढ़ाने जाता था, एक टाइम पिठलोक कर जाता था। अच्छा। ये मान लो कि 1 महीना मुझे सही से सोना भी नहीं मिला। बस वर्कआउट करना? जी जी, वर्कआउट करना था। बस 24 घंटे ये धुन रहती थी कि अपने गांव का, अपने ज़िले का और इसका, अपने इलाके का नाम रोशन करना है। अच्छा। तो अल्लाह ने उस मेहनत का फल दिया है। तो वहाँ ये बहुत बड़ा गेम हुआ था, वहाँ कई इलाके से, बहुत ज़िलों से आए थे जो वहाँ खेलने के लिए। कहाँ कहाँ से आ रहे थे वहाँ? वहाँ हरियाणा, पंजाब और अपना मेरठ, इधर बिजनौर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बहुत दूर दूर से आए हुए थे वहाँ से। तो आपका नंबर उसमें पड़ गया? जी, अल्लाह का एहसान है और उस्तादों की खिदमत की है, मेहनत की है, उस्तादों का सर पे हाथ था, अल्लाह ने वहाँ कबूल कर लिया जी। तो एक आम तौर से जो आजकल की जो बॉडी बनती हैं वो दूसरे तरीके से बनती हैं, सप्लीमेंट वगैरह खाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जो बॉडी है ये नेचुरल है या फिर सप्लीमेंट वगैरह? नहीं नहीं, नेचुरल है जी, बिल्कुल। कहीं आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आज तक कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है जी, नेचुरल बनाई है जी। तो खाने में क्या क्या चीज़ें आप लोग खाते? इसमें मान लो अब मैंने 25 दिन की तैयारी की है जी, तो खाना छोड़, रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी जी, और 15 दिन पहले बिल्कुल नमक छोड़ दिया था जी। नमक की कोई चीज़ नहीं खाई जी, बिल्कुल बगैर नमक की चीज़ें खाता था। बगैर नमक की दाल बनवाता था, बगैर मिर्च की दाल बनवाता था और बगैर नमक के ही चावल उबलते थे जी। ऐसे ही फिर उनको खाता था। बल्कि घर वाले बहुत करते थे कि यार तू ऐसे कैसे खाता है इसको, लेकिन शौक़ था, अपना एक जज्बा था अंदर, अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। कभी दिमाग में ये बात आई भाई दाढ़ी टोपी वाला आदमी और जाके स्टेज पर खड़ा हो जाए, कोई क्या सोचेगा? कभी दिमाग में ये बात? जी नहीं, दाढ़ी टोपी वाले को कोई गैप थोड़ी है जी, तो बहुत अच्छा काम है जी, सबको करना चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि दाढ़ी टोपी वाले को लोग वैसे समझते हैं ना, थोड़ा हकीर समझते हैं कि इनके बस की कुछ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दाढ़ी टोपी वाले सब करें इस काम को जी। ये कोई ऐब नहीं है जी। जो आज के नौजवान हैं ये शराब, दारू, सट्टा वगैरह पे जो लग रहे हैं, मैं तो इन सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा शौक़ है, बहुत बढ़िया काम है जी, इसमें लगना चाहिए। और जो आम पार्टी है, जो आम जनता है, उनको भी अपने बच्चों को इसी लाइन में लगाना चाहिए। इससे थोड़ी फिटनेस भी रहती है, एक दूसरे पर रोब सा पड़ता है कि हाँ इसके बंदे के अंदर कुछ है। तो अंदर तो कुर्ते में ढक जाओ, दिखे थोड़ी बात जी। असल कुर्ता तो उतर जाता है जी। जी जी। तो आपने पहली बार ये गेम खेला या फिर आप पहले भी किसी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके? नहीं नहीं, ये पहली मर्तबा गेम खेला है जी मैंने। पहली बार में ही बाजी मार दी? जी जी, अल्लाह का एहसान है, बाजी भी अच्छी मारी है जी, बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन था लोगों का जैसे आपने वहाँ पे गोल्ड जीता? जी वहाँ तो रिएक्शन ये था कि भाई वहाँ
ये सब लोग जो वहाँ थे सब फैन हो गए जी, कहते थे कारी साहब बहुत रुको उतरा जी, वहाँ बहुत मज़ा आया जी। और गांव में से भी हमारे 5-6 गाड़ी गई हुई थी जी। पूरे गांव को खुशी है जी, पूरे इलाके को खुशी है कि अक्सर इस कौम पे पंचर बनाने का इल्ज़ाम आता है। वो पंचर बनाने का जो इल्ज़ाम है आज हमारे भाई कारी अब्दुल रहमान साहब ने दूर किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से तमाम अपने अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए खैर, आगे क्या तैयारी है दोस्त, क्या करना चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह और बड़ी तैयारी की है। आगे इंशाल्लाह खेलने का इरादा है। मिस्टर एशिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी इंशाल्लाह आगे खेलने का इरादा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने गांव में इंशाल्लाह जल्द ही एक जिम खोलने का इरादा है। जो अपने गांव के जो हमारे लड़के हैं, नौजवान तबका है, उनको शौक़ लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से वो हमारे गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर यहाँ से पिटलोकर गांव है एक, वहाँ एक जिम है। वहाँ जाते हैं तो किसी बंदे का हिसाब होता है वहाँ जाने का, किसी का नहीं होता, तो दूर पड़ता है, इसलिए बंदे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भनबाड़ा गांव में जल्दी एक जिम खोली जावे। मैं नहीं कि उसे कोई भी खोल सकता है यहाँ। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।